ये रहा हमारे घर का छोटा सा प्यारा सा पूजा घर। और इस पूजा घर को इतना सुंदर बनाने में, ये फ्लावर सामान लाने में मेरी मदद करते हैं मेरे हस्बैंड। अगर वो ये सब कुछ ना लाएं तो मैं कैसे सजा पाऊँ, क्योंकि घर के काम में मैं इतनी बिज़ी रहती हूँ कि मैं सिर्फ अक्सर उन्हें लिस्ट देती रहती हूँ, ये ले आना वो ले आना। वो बेचारे ऑफिस का काम करते हुए जब जितना ला पाते हैं ले आते हैं, और कई बार नहीं भी ला पाते हैं। तब मैं मुस्कुरा देती हूँ, समझ जाती हूँ इसमें भी ईश्वर की मर्ज़ी है। आज उन्हें फ्लावर्स नहीं चाहिए होंगे, आज वो बिना फ्लावर्स के रहना चाहते हैं, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है ना। फिर गुस्सा नहीं आता, गुस्सा करना भी नहीं चाहिए। जो है जितना है ईश्वर को उसमें याद करिए, और अगर नहीं है तो वो भी ईश्वर की मर्ज़ी। उसकी रज़ा में राज़ी रहना जिसने सीख लिया, वो सिर्फ पूजा घर ही पूजा घर नहीं होगा, आपका पूरा का पूरा घर पूजा घर हो जाएगा। और ये होगी असली पूजा। ईश्वर इसे ही कहते हैं, असली पूजा। ये मुझे लगता है, ये मेरा मानना है। स्पिरिचुअलिटी मतलब आपके घर का वातावरण पूरा का पूरा ऑरा ऐसा हो कि बस जो आए सात्विक हो जाए, आपके रंग में रंग जाए। आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी के अंदर कहाँ हरियाली नज़र आती है। जहाँ देखिए इमारतें, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी वही नज़र आती हैं। अभी सारे पत्ते झड़ गए थे इसके, अभी फ्रेश लीव्स आई हैं, और छोटे छोटे फूल भी हैं इसके ऊपर। पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, पर बहुत अच्छा लगता है बालकनी से मुझे इसे देखना। मुझे यहाँ अच्छा लगता है जब भी मैं बालकनी में इस पेड़ को देखती हूँ, नेचर के पास आना। और ये देखिए, ये रहा कौआ। आपको पता है ये हिंदी नहीं बोल सकती, इंग्लिश नहीं आती, इन्हें आती है तमिल, और मैं समझ नहीं पाती हूँ। पर हमारी लैंग्वेज होती है साइन लैंग्वेज। ये हमारी दीदी है जो हमारे लिए काम करने आती है। आते ही पूछेंगी सापला, सापला मीन्स खाया, ब्रेकफास्ट किया, एंड शी केयर्स फॉर मी। ये बॉन्डिंग होती है तब जब आपके भाव मिलते हैं, आपका कोई कनेक्शंस होता है। उसके लिए आपका पैसा नहीं चाहिए, रुतबा नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए इमोशनल कनेक्ट। हम कितने ही अमीर हो या कितने ही गरीब हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम अंदर से कितने रिच हैं, हम अंदर से कितने पैसे वाले हैं, और वो होता है हमारा इमोशनल कनेक्ट, जो हमारी शंकरी दीदी का है। जो जब हस्बैंड नहीं होते तो वो मुझे पूछती हैं, सापला ब्रेकफास्ट किया, खाना खाया, तबीयत कैसी है, पेट में दर्द है, बुखार तो नहीं है। तो ये है हमारी शंकरी दीदी। इनके अपने भी 4 बच्चे हैं और बहुत अच्छे से रखती हैं, बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो सर्वेंट्स को सर्वेंट्स नहीं समझिए, उन्हें सिर्फ मेड मत समझिए, दे आर पार्ट ऑफ योर फैमिली। सो ट्रीट देम, रिस्पेक्ट देम एंड केयर फॉर देम व्हेनेवर दे नीड यू। सो से थैंक यू टू देम, बिना वजह के भी कभी कभी अच्छा लगता है उन्हें भी और हमें भी। अब सदा नहीं रहेंगे उनके साथ, पर कितना भी टाइम रहेंगे ना, एक फैमिली की तरह से स्पेंड करिए वो टाइम। ट्रीट देम लाइक योर फैमिली मेंबर, नॉट लाइक अ सर्वेंट। उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी। कभी कभी इस तरह की कुछ चीज़ें ना हमें वापस से याद दिलाती हैं कि इंसानियत अभी जिंदा है। आज हमारे लैंडलॉर्ड ने हमारे लिए, मेरे लिए स्पेशली भेजी है इडली। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरे ब्रेकफास्ट के लिए भेजी है। शी इज़ अ साउथ इंडियन, चेन्नई रहते हैं, और इतनी सॉफ्ट बना करके भेजी है कि, और ये सिर्फ इडली नहीं है, ब्रेकफास्ट नहीं है, ये केयर है। मैं उन्हें मदर इन लॉ की तरह, मदर की तरह ट्रीट करती हूँ, और वो मुझे अपनी बहू से बढ़कर बेटी की तरह। जो प्यार हमें कई बार अपनों से नहीं मिल पाता, वो प्यार हमें मिलता है उन लोगों से जिनके साथ हमारा कोई कनेक्शन एक अपने आप ही स्वतः बन जाता है। हमें नहीं पता होता पिछले जन्म का, इस जन्म का, पर हमें मिल जाता है। और ये घर में अपने आप बैटर बनाते हैं, चटनी बनाते हैं नारियल की। बैकयार्ड में काफ़ी नारियल के, कोकोनट के पेड़ हैं, वो मुझे कोकोनट्स देते भी हैं। और कहने को तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पर लेकिन जब कोई आपके लिए करता है ना, तो यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है फैमिली। जिन लोगों के पास फैमिली नहीं होती उनसे पूछिए फैमिली क्या होती है, और जिनके पास फैमिली होती है और वो लोग फैमिली की कदर नहीं करते। तो value people who really care for you.
ये इडली कहने को तो बहुत कुछ है और कहने को कई बार हम स्पीचलेस हो जाते हैं जब कोई हमारे लिए इतना कहता है। नहीं, उनकी लैंग्वेज मैं नहीं समझ पाई, भाषा नहीं आती पर भाव समझ में आते हैं। तथ्य यही है, सार यही है आज के इस वीडियो का। भाव जरूरी है, भाषा नहीं। प्यार जरूरी है, रिश्ता नहीं। केयर जरूरी है, पैसा नहीं। इज्जत जरूरी है, अपनापन जरूरी है। फर्क नहीं पड़ता कोई अपना है या कौन है। After 2 years, that our husband won. Our mother and doctors. 9 o'clock smoke. Clinic, driving. Our son, our daughter, our son, our wife, doctors. Dentist. Son வந்து born. அவர் மட்டும் இருப்பாரு. அவருக்கு தான் இது. Breakfast prepare. 1 o'clock coming. Okay. அதுக்குள்ள cooking. Lunch. 1 o'clock. சாதம் ஏதோ சாம்பார் ஏதோ சரி 12:30க்குலாம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்குள்ளே இங்கே வந்து செஞ்சு தரணும். அது அவர் டீ போடுறதா நான் கொஞ்சம் டீ சும்மா டீ குடிச்ச புஷு ஸ்லிப் கரெக்டாக இருக்கும். Okay. அடிக்கடிக்கு கிடைக்குதுன்னு நான் பார்க்கணும். Once in a time, huh? Morning breakfast, lunch Yeah, and yeah, dinner. yeah. Whole day eating. हाँ। काम वाली दीदी जाती है, उसके बाद में किचन और पूरा घर देखती हूँ कि मुझे क्या कमी लग रही है। वो कमी मैं खुद अपने हाथ से पूरी करती हूँ। जैसे जिसमें से एक काम मेरा रेगुलर है, सिंक की डीप क्लीनिंग करना। अगर सिंक अच्छे से साफ़ नहीं की जाती तो एक तो बहुत स्मेल आती है, और यहाँ हम खाना बनाते हैं तो ये मेरा फेवरेट प्लेस भी है कि अगर खाना बना रहे हैं तो कम से कम स्मेल नहीं आनी चाहिए। मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं है। तो मैं डेली दिन में 2-3 बार इसकी डीप क्लीनिंग करती ही रहती हूँ, जैसा भी मेरा मौका लगता है। तो चलिए, सिंक का फेशियल तो मैंने कर दिया और साथ में मेरे हाथों का मैनिक्योर भी हो गया। ये है बॉटल्स, इन्हें टाइम टू टाइम हमें क्लीन करना चाहिए, नहीं तो बहुत स्टिकी हो जाती हैं। दोनों ही बॉटल मैं टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ, जिससे पकड़ने में ना ख़राब नहीं लगता, और साथ ही नीचे एक टिश्यू बिछा देती हूँ, जिससे किचन का स्लैब भी स्टिकी नहीं होता। ये है घीदानी, इसे भी आपको डेली क्लीन करना ही चाहिए, नहीं तो जैसे ही स्टिकी होगा डस्ट इसके ऊपर चिपक जाती है। छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम अपने किचन को क्लीन रख सकते हैं। और ये है मेरे दोपहर के भोजन की तैयारी। सादा खाना, सादा जीवन, उच्च विचार, खिचड़ी। तो दोपहर में बनेगी आज खिचड़ी। तो ये किचन विंडो है और इसके बाहर हमने लगा रखा है नेट। एक्चुअली यहाँ पर मस्कीटो नेट वाले डोर्स नहीं होते हैं, विंडोज़ नहीं होती है, तो हम यहाँ पर ये मस्कीटो नेट यूज़ करते हैं। तो वेलक्रो होता है ना, उससे हम इसे पेस्ट करते हैं, स्टिक करते हैं। और बाहर का नज़ारा भी आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर व्यू है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इस नेट के थ्रू काफ़ी डस्ट ये जो आपका गैस का चूल्हा है ना, इस पर गिर जाती है। तो इसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है, जो मैं खुद करती हूँ, मतलब सर्वेंट्स नहीं करते। तो किचन में मैं ज़्यादा सामान बाहर नहीं रखती, उतना ही रखती हूँ जितना मेरी रिक्वायरमेंट होती है डेली की। कभी कभी कुछ बड़े बर्तन चाहिए होते हैं तो वो मैं कैबिनेट्स के अंदर रखती हूँ। ये है सूखा आटा, परोथन जिसे कहते हैं, तो ये इसमें बॉक्स में रखा हुआ है। आसान हो जाते हैं डेली के काम, रोज़ रोज़ नहीं निकालना पड़ता। बड़े बॉक्स में आटा रखा हुआ है और इसके नीचे रखे हुए हैं वही आलू प्याज हमारे घर के। ये है किचन बालकनी, यहाँ होता है लॉन्ड्री का काम, मतलब वॉशिंग मशीन रखी है। और यहाँ से आप बाहर का व्यू देखेंगे ना, तो एक तो मैंने ये पूरा थोड़ा सा कवर कर रखा है और ट्रांसपेरेंट मैंने शीट लगाई हुई है, और ये है बाहर का व्यू। तो फेरी वाले होते हैं ना, वो वेंडर्स आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए,
तो उनसे भी हम लोग सामान ले सकते हैं। आधी विंडो कवर कर दी है जिससे डस्ट सीधा किचन में नहीं आए, और बाकी आप बाहर देख सकते हैं कोकोनट के बड़ी बड़ी ट्रीज। ये सब कहाँ दिखता है आजकल के सीमेंट के जंगलों में। किचन बालकनी में स्पेस ज़्यादा नहीं था, तो वॉशिंग मशीन हमें थोड़ी छोटी ही लेनी पड़ी। और ये है प्लास्टिक शीट, ट्रांसपेरेंट, धूप भी आती है, रोशनी भी, और साथ में डस्ट भी अंदर नहीं आती, तो 3 in 1। किचन में ऊपर की तरफ भी काफ़ी कैबिनेट्स हैं, इससे सामान रखने में आसानी होती है। हाउसवाइफ होना आसान नहीं है, पसीने निकल आते हैं, तेल बहता है, और जो फेशियल होता है ना वो तो भूल ही जाइए। पर हमें कोई अवार्ड नहीं मिलता। पर ये है छोटा सा गिफ्ट जो लैंडलॉर्ड हमें दे गई थी कि ये अच्छा होता है, फ़ायदा करता है। इतनी मेहनत करती है, इतनी बीमार है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है, तो पेट में कुछ डाल लिया कर। मतलब वो ठंडा ठंडा फ्रूट होता है, ये चेन्नई की स्पेशलिटी है, नाम मुझे याद नहीं, पर एज अ ब्लेसिंग मैंने रख लिया। हस्बैंड को ऑफिस की तरफ से अक्सर गिफ्ट मिलते रहते हैं, तो उसमें से एक खास गिफ्ट है ये मार्बल का बना है और बहुत ही सुंदर इस पर नक्काशी है। तो ये है हैंडीक्राफ्ट का एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट आइटम, मुझे काफ़ी पसंद है। ये एक और पेंटिंग ऑफिस से मिली थी और इसे कहते हैं तंजावुर पेंटिंग। एक्चुअली एक छोटा सा प्लेस है जिसका नाम है तंजावुर, तो वहाँ पर ये पेंटिंग काफ़ी फेमस है। तो मैंने बताया था ना ऑफिस की तरफ से मिलते रहते हैं। ये पॉट भी उन्हें मिला था ऑफिस से, किसी ने पेंट करके दिया था। ये दोनों पॉट्स बहुत सुंदर लगते हैं। घर साफ के साथ साथ सुंदर हो तो नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है, इसी में बिलीव करती हूँ। तो घर को सुंदर रखना मुझे अच्छा लगता है। और ये है ट्रेडमिल। सोचा था एक्सरसाइज करूँगी पर ज़्यादा कर नहीं पाती हूँ, थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है, ऑपरेशन बोला है डॉक्टर ने, तो ज़्यादा एक्सरसाइज मेरे लिए अभी ठीक नहीं है। और ये हैं घर के रोज़ के काम जो करना मुझे अच्छा लगता है। ज़बरदस्ती नहीं करती, खुशी खुशी करती हूँ, अच्छा लगता है खुद को। और अब बनानी है घर के सामान की लिस्ट। मैं वीकली लिस्ट बना लेती हूँ, आसान रहता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रोसरी, फ्लावर्स, जो भी चाहिए। सात्विक खाना मुझे पसंद है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, बस इसी में बिलीव करती हूँ। दोपहर खत्म हो जाती है, थोड़ा समय मिलता है जिसमें यूट्यूब का काम करती हूँ, थोड़ा रेस्ट भी हो जाता है और फिर से शुरू हो जाती है शाम की भाग दौड़। कुछ ऐसे ही दिन गुजर जाता है मेरा।